नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और उसमें भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे थे। उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानों से होते हुए पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ लिए थे? तो हम लोग पढ़ लिए थे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पढ़ लिए थे। इसमें दो प्रकार की थी, एक तो धारवाड़ और दूसरा आर्कियन। और हम लोगों ने देखा था पुराण, इसमें भी दो प्रकार की थी, एक कुडप्पा था जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे और एक विंध्यन। तीसरा हमने देखा था द्रविड़ और चौथा था आर्य। इसमें चार प्रकार का था। पहला था गोंडवाना, दूसरा था दक्कन ट्राइब, तीसरा था टर्सियरी और चौथा था क्वार्टरनरी। इतना था जिसमें से हम इसको पढ़ लिए थे और आज ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। और एग्जाम में ये पूछा जाता है क्रम, किसको क्रम वाइज एक दे देगा, इसको क्रम वाइज ठीक करिए, अरेंज करिए। इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ये दिमाग में क्रम वाइज अरेंज होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्रम वाइज अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आता है। दूसरा, ये पुरातन से नवीनतम की तरफ है। सबसे पुराना धारवाड़ है, फिर धारवाड़ के बाद आर्कियन पुराना है क्योंकि ये धारवाड़ से ही बना है, फिर आर्कियन के बाद कुडप्पा है पुराना, फिर विंध्यन पुराना है। मतलब ये पुरातन से नवीन की तरफ आया है, पुरातन से नवीन की तरफ आया है। तो आज हम लोग इसमें पुराण देखेंगे। सबसे पहले पुराण को हम लोग देखते हैं। ये दो प्रकार का है, कुडप्पा और विंध्यन। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे में पुराण। पुराण में हम लोग दो प्रकार का देखे थे, एक कुडप्पा देखे थे और एक विंध्यन देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कुडप्पा और विंध्यन का निर्माण कैसे हुआ था। देखिए, भारत में दो भूसन्नतियां थी। क्या थी? भारत में दो भूसन्नतियां थी। एक भूसन्नति इधर एमपी साइड थी, इस साइड थी, और एक भूसन्नति इस साइड थी। इस भूसन्नति का नाम था कुडप्पा भूसन्नति, कुडप्पा भूसन्नति, और इसका नाम था विंध्य भूसन्नति। विंध्य भूसन्नति। और इसमें आर्कियन की चट्टानों के अवसाद आकर के जमा हुए थे। आर्कियन की चट्टान के अपक्षय अपर्दन हुआ तो उसके अवसाद इस भूसन्नतियों में आकर के जमा हुए थे। अब देखिए, अगर ये भूसन्नतियों में कोई अवसाद आकर के जमा हुआ है और इस तरफ से भी फोर्स लगे और इस तरफ से फोर्स लगे, जब इधर से फोर्स लगेगा तो दबाव पड़ेगा और इधर से फोर्स लगेगा तो दबाव पड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? वलन पड़ जाएगा। इधर से भी फोर्स लगा, इधर से भी फोर्स लगा, दोनों तरफ से जब टकराव होता है, फोर्स लगता है तो वलन पड़ जाता है। और ये वलन पड़ गया, और जब वलन पड़ गया तो इससे पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, और इससे विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ, विंध्य पर्वत का निर्माण हुआ। तो इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या था, अवसाद आकर के आर्कियन क्रम की चट्टानों के अवसाद आकर के इसमें जमा हो गए। उसके बाद दोनों तरफ से वलन पड़ा और वलन के कारण इसमें दोनों तरफ से फोर्स लगे और फोर्स के कारण इसमें वलन पड़ गया, और वलन के कारण एक पर्वत का निर्माण हुआ, विंध्य पर्वत, और इधर पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे।
तो अब इसमें हम लोग पहला देखते हैं कुडप्पा कैसे बना। आप लोग देख रहे हैं अवसाद आया, आर्कियन का जमा हुआ और फोल्ड पड़ा तो कुडप्पा बना। तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं कुडप्पा। कुडप्पा कुडप्पा कैसे बना था? तो आर्कियन के अपक्षय और अपर्दन से बना। कैसे बना? आर्कियन के अपक्षय और अपर्दन से बना कुडप्पा। इसका नाम कुडप्पा क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहले ये इधर आंध्र प्रदेश है, ये इधर ये देखिए केरला है, इधर तमिलनाडु कर्नाटक है और इधर तमिलनाडु है और तमिलनाडु से लगा ये आंध्र प्रदेश है। तो सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम कुडप्पा पड़ा। इसका नाम कुडप्पा क्यों पड़ा? क्योंकि ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में खोजा गया था। कुडप्पा जिले में खोजा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कुडप्पा पड़ गया। अब इसमें अगला पॉइंट क्या है? क्या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा? तो अभी भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो इसमें क्या पाया जाएगा? ये आर्कियन के अपक्षय अपर्दन से बना है, तो जो आर्कियन में रहा होगा लगभग वही पाया जाएगा। मतलब क्या क्या? चूना पत्थर, स्लेट, चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, खड़िया, ये सारी चीजें पाई जाएंगी। लोहा पाया जाएगा, तांबा पाया जाएगा, मैग्नीज पाया जाएगा इत्यादि। ये आर्कियन से बना है, तो जो आर्कियन में पाया गया था वही इसमें पाया जाएगा। तो ये था कुडप्पा की बात। कुडप्पा की बात में हम लोग क्या समझे कि आर्कियन के अपक्षय और अपर्दन से बना है और आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सबसे पहले पाया गया था, इसलिए इसका नाम कुडप्पा चट्टान रखा गया। फिर इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, फिर इसमें क्या पाया जाएगा? वही जो आर्कियन में पाया गया था, धात्विक अधात्विक दोनों खनिज। अधात्विक की बात करें तो चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, खड़िया इत्यादि, और धात्विक की बात करें तो लोहा, तांबा, मैग्नीज इत्यादि, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अब इसका विस्तार कहां कहां तक है हम ये जान लेते हैं। ये आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। अब इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार सबसे पहले देखिए आंध्र प्रदेश में था, क्योंकि आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में सबसे पहले पाया गया, तो इसका विस्तार आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बगल में उड़ीसा है तो उड़ीसा में हो जाएगा, इधर झारखंड है तो झारखंड में हो जाएगा, और इधर छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ? और इधर कर्नाटका में भी हो जाएगा। कहाँ कहाँ हो जाएगा इसका? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद ये आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के इस तरफ झारखंड, और झारखंड के इस तरफ ये छत्तीसगढ़। इस मैप को आप लोग समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि भूगोल रट्टा मारने का विषय नहीं है, समझने का विषय है। और अगर आप लोग ये मैप समझ लेंगे कि कहाँ कौन सा स्टेट है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में फीड हो जाएंगी। तो हम लोग कुडप्पा में पढ़ लिए कि आर्कियन के अपक्षय अपर्दन से ये बना। सबसे पहले कुडप्पा आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जिले में पाया गया, इसलिए इसका नाम कुडप्पा रख दिया गया। इसमें जीवाश्म नहीं पाया गया, इसमें तो क्या पाया गया? जो आर्कियन में पाया गया, क्योंकि ये आर्कियन के ही टूटने फूटने से बना है। तो यानी इसमें भी धात्विक अधात्विक दोनों पाए गए। मतलब चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, खड़िया, तांबा, लोहा, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें पाई गई। विस्तार की बात करें तो कहाँ कहाँ तक है? ऐसे मैप बना लीजिए, इधर आंध्र प्रदेश कर दीजिए, इधर उड़ीसा कर दीजिए, इधर झारखंड कर दीजिए, इधर छत्तीसगढ़ कर दीजिए, इधर कर्नाटक कर दीजिए। इतने स्टेट में पाया गया। अब हम लोग आगे इसमें देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। अब हम लोग इसमें दूसरे पे देखेंगे, पहला था ये, दूसरा था ये, दूसरा देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानें।
विंध्यन क्रम की चट्टानें। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। देखिए ये है, यहाँ पे राजस्थान है, यहाँ पे राजस्थान है और यहाँ पे बिहार है, ये यहाँ तक है, और इधर यूपी है और इधर एमपी है, यहाँ तक है। मतलब ये राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान। और ये इधर कौन सा है, बिहार, बिहार का सासाराम, सासाराम बिहार। और इधर ये यूपी है, यूपी का कौन सा, आगरा। और इधर कौन सा है, एमपी, एमपी का कौन सा, होशंगाबाद। मतलब अगर इसके विस्तार की बात करें तो देखिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से कहां तक फैला है, सासाराम बिहार तक ये फैला है। और इस तरफ उत्तर से दक्षिण कहां से फैला है, तो आगरा, आगरा कहां है, यूपी। कहां तक, सासाराम, होशंगाबाद एमपी। समझ गए। मतलब इसकी पश्चिम से, ये पूरब से पश्चिम, मतलब पूरब में सासाराम और पश्चिम में चित्तौड़ तक फैला है, और उत्तर में आगरा और दक्षिण में होशंगाबाद तक फैला है। ये स्ट्रक्चर दिमाग में फीड कर लीजिए कि ये कहाँ कहाँ तक इसका विस्तार है। मतलब राजस्थान के चित्तौड़ से, ये पश्चिम से, पूरब में कहाँ तक, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सासाराम के बिहार तक है, और उत्तर में आगरा यूपी से लेकर के दक्षिण में होशंगाबाद एमपी तक इसका विस्तार है। पहली बात ये इसमें हम लोग जान लेते हैं। फिर आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं, तो क्या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, तो अभी तक जीवाश्म नहीं पाया गया है, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो विंध्यन क्रम में क्या क्या पाया जाएगा, इसमें भवन निर्माण सामग्रियां पाई जाएंगी। इसमें क्या पाया जाएगा, भवन निर्माण सामग्रियां पाई जाएंगी, भवन निर्माण सामग्री पाई जाएगी, सामग्री पाएगी। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, चमकीले पत्थर, ये सारी चीजें इसमें पाई जाएंगी। इसमें हीरा भी पाया जाता है, इसमें हीरा भी पाया जाता है। हीरा कहाँ से पाया जाता है, पन्ना खान एमपी से। हीरा दो जगह से पाया जाएगा इसमें, पहला पन्ना खान एमपी, इधर लिख देते हैं, हीरा दो जगह से पाया जाएगा, हीरा इसमें दो जगह से पाया जाएगा। पहला पन्ना खान है एमपी में, यहां से पाया जाएगा। दूसरा गोलकुंडा खान से पाया जाएगा, गोलकुंडा खान, ये कहाँ है, तेलंगाना में। पहले आंध्र प्रदेश में था, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का विभाजन करके एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना, तो अब ये तेलंगाना में पाया जाता है। इतनी बात विंध्यन क्रम की है। इसमें और आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि बलुआ पत्थर से कौन कौन से भवन का निर्माण हुआ है, प्राचीन कौन कौन से ऐसे भवन थे जिसका निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ, और बलुआ पत्थर इसी विंध्यन क्रम की चट्टान से पाया जाता है। तो कौन कौन से भवन हैं बलुआ पत्थर से निर्मित भवन, तो कौन कौन से भवन हैं। सबसे पहले लाल किला, लाल किला दो है, एक दिल्ली वाला भी है और आगरा वाला भी है, दोनों लाल किला इसी से बना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली का लाल किला में दिल्ली के लाल किला के निर्माण में उपयोग हुए बलुआ पत्थर किस चट्टान से पाया गया था, तो विंध्यन क्रम की चट्टान से पाया गया था, इसलिए इसको बता दे रहे हैं। बुलंद दरवाजा भी इसी से बना, फतेहपुर सीकरी भी इसी से बना, और सांची का स्तूप भी इसी से बना,
सांची का स्तूप भी इसी से बना। इसको विशेष रूप से मूर्ति कला में प्रयोग करते हैं। मूर्ति कला में भी इसी का प्रयोग करते हैं। इतना हम लोग समझ गए विंध्यन क्रम की चट्टान में। अब आगे हम लोग ये पुराण की बात खत्म हो गई। पहला हमने पढ़ा कुडप्पा और दूसरा पढ़ा विंध्यन, और अभी तक जीवाश्म नहीं पाया गया है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं द्रविड़ की तरफ। अब अगला हम लोग देखते हैं द्रविड़। द्रविड़ एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दो महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं। जैसे ये कैम्ब्रियन काल से कार्बोनीफेरस काल तक पाया गया। कार्बोनीफेरस युग तक, मतलब इसका विस्तार कैम्ब्रियन से कार्बोनीफेरस युग तक रहा, और इसमें कोयला पाया जाता है। और कोयला उच्च कोटि का, मतलब एंथ्रेसाइट। कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट। ये एंथ्रेसाइट कोयला कैसा होता है? उच्च कोटि का होता है। इसमें उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। अब देखिए यहां जीवाश्म मिलेगा। और क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां कोयला पाया गया। और कोयला किससे बनता है? वनस्पतियों के सड़ गल जाने से। मतलब वनस्पति यहां रही होगी और भूगर्भिक प्लेटों के हलचल की वजह से ये वनस्पति प्लेटों के नीचे दबकर नष्ट हो गई होगी और बाद में कोयला का रूप ले ली होगी। यहाँ पे जीवाश्म पाया जाता है। और इसका विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार मध्य प्रदेश के रीवा में पाया जाता है। विस्तार की बात करें तो रीवा मध्य प्रदेश का एक जिला है, रीवा प्रयागराज से सटा हुआ है, वहीं इसका विस्तार है। तो यह द्रविड़ क्रम की चट्टान की बात हो गई। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आर्य। अब हम लोग अगला देखेंगे आर्य। इसमें हमने बताया था कि 4 हैं, आर्य में 4 हैं। पहला कौन सा है? गोंडवाना। और दूसरा कौन सा बताए थे? दक्कन ट्राइब। और तीसरा कौन सा बताए थे? टर्सियरी। और चौथा कौन सा बताए थे? क्वार्टरनरी। तो हम लोग इसमें गोंडवाना देखेंगे। गोंडवाना से लगभग 90% कोयला भारत का प्राप्त होता है। भारत का लगभग 90% कोयला इसी से प्राप्त होता है। और कौन से प्रकार का कोयला? विटुमिनस टाइप का कोयला। कोयला देखिए 4 प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? एंथ्रेसाइट। ये सबसे उच्च कोटि का माना जाता है, एंथ्रेसाइट। दूसरा विटुमिनस। लिग्नाइट। तीसरा लिग्नाइट। और चौथा पीट। ये 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। एंथ्रेसाइट भारत में बहुत कम पाया जाता है, वही द्रविड़ में ये पाया जाता है, द्रविड़ क्रम की चट्टान में पाया जाता है। बाकी विटुमिनस कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। और गोंडवाना से ही भारत का लगभग 90% कोयला प्राप्त होता है। आगे हम लोग इसमें गोंडवाना में देखते हैं इसका काल क्या क्या है। इसका काल है कार्बोनीफेरस युग से जुरैसिक युग तक है। ये जुरैसिक युग तक है ये। और इसमें क्या हम लोग देखते हैं? इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। अब क्यों पाया जाएगा? हमने द्रविड़ में बता दिया कि इसमें वनस्पति पाई जाती है। और वनस्पति क्या हुई होगी? भूगर्भिक हलचलों की वजह से दब गई होगी और उसके बाद वो कोयला का निर्माण कर ली। भूगर्भिक हलचल क्यों हुआ? पृथ्वी के नीचे प्लेटें पाई जाती हैं और प्लेटें गतिमान होती हैं, और जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो भूगर्भिक हलचल होता है,
और उसी हलचल से क्या हुआ होगा, वनस्पतियां चट्टानों से दब गई होंगी, वनस्पतियां चट्टानों से दब गई होंगी और वनस्पति के दब जाने के बाद कोयला का निर्माण हुआ। इतना हम लोग इसमें देखें। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि इसका वितरण कहाँ कहाँ तक है, इसका कहाँ कहाँ तक इसका फैलाव है। एक मिनट, हम लोग गोंडवाना देख रहे थे ना, और इसी गोंडवाना का विस्तार हम लोगों को देखना था। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इसका विस्तार दामोदर नदी घाटी तक है। पहला दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी तक है। दूसरा कहाँ तक है, महानदी घाटी तक है, महानदी घाटी तक है। और इसका तीसरा विस्तार गोदावरी नदी घाटी तक है, गोदावरी नदी घाटी तक है। अब ये दामोदर नदी घाटी झारखंड से छोटा नागपुर पठार, यानी ये झारखंड से कहाँ तक है, छोटा नागपुर पठार, उसके बाद हुगली तक है, हुगली तक है। और महानदी की अगर हम बात करें तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोदावरी नदी घाटी की बात करें तो ये महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है। महाराष्ट्र के बाद ये एमपी में जाएगी और एमपी के बाद ये उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाएगी। इतनी बात हम लोग इसमें समझ गए कि ये महाराष्ट्र से होते हुए कुल मिलाकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। यानी गोदावरी का विस्तार कहाँ कहाँ तक है, महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक है, बंगाल की खाड़ी तक है। सीधे सीधे याद रखिए, आसानी रहेगी। महाराष्ट्र से इसका विस्तार बंगाल की खाड़ी तक है और महानदी का छत्तीसगढ़ उड़ीसा से है, फिर बंगाल की खाड़ी में भी चली जाती है। और इधर दामोदर नदी घाटी ये झारखंड, छोटा नागपुर पठार और हुगली तक इसका विस्तार है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं एक मैप के जरिए। देखिए यहाँ पे झारखंड है, हम बताए थे कि ये केरला है, तमिलनाडु है, यहीं ये आंध्र प्रदेश है और यहाँ ये उड़ीसा है और यहीं ये झारखंड है, यहाँ ये झारखंड है। तो हम इसमें बताए थे यहाँ से दो जगह से कोयला निकलता है, एक झरिया और दूसरा बोकारो। यहाँ दो जगह से कोयला निकलता है, झरिया और बोकारो। और ये उड़ीसा है, ये उड़ीसा है। यहाँ से एक जगह से कोयला निकलता है, तलचर, तलचर। उसके बाद इधर एमपी साइड से निकलता है, ये जो गोदावरी नदी घाटी है, महाराष्ट्र एमपी होते हुए जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ एमपी से भी निकलता है, सिंगरौली से, एमपी के सिंगरौली से कोयला निकलता है। और यहाँ आंध्र प्रदेश के इस तरफ तेलंगाना है, तेलंगाना, यहाँ से सिंगरैनी से निकलता है, सिंगरैनी से। एमपी के सिंगरैली है और तेलंगाना का सिंगरैनी है, कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब इसका गोंडवाना का विस्तार दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोंडवाना नदी घाटी तक, गोदावरी नदी घाटी तक है। महानदी घाटी का अगर विस्तार आप लोग देखेंगे तो झारखंड से छोटा नागपुर पठार से होते हुए हुगली चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और इधर महानदी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र, ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और गोदावरी की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र के बाद एमपी, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में ही जाती हैं। तो इसलिए अगर दामोदर नदी घाटी है तो झारखंड याद रख लीजिए, उसके बाद अगर आप लोगों को बंगाल की खाड़ी याद है काम हो जाएगा, क्योंकि ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाएंगी। महानदी छत्तीसगढ़ आप लोग याद कर लीजिए, गोदावरी के लिए महाराष्ट्र याद कर लीजिए। उसके बाद मेन पॉइंट ये है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, कहां कहां से कोयला निकाला जाता है। तो झारखंड में दो जगह से, झरिया और बोकारो। उड़ीसा में तलचर से। और इधर तेलंगाना है तो तेलंगाना के सिंगरैनी से। इधर एमपी है तो एमपी के सिंगरौली से।
इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से ये गोंडवाना क्रम की चट्टान समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें गोंडवाना देख लिए। अब हम लोग देखेंगे दक्कन, दूसरा नंबर पे दक्कन। देखिए दक्कन क्या होता है, ये लावा से निर्मित है, लावा से निर्मित है। अब लावा क्या होता है, ये विश्व के भूगोल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऐसे जान लीजिए। ये लावा भूगर्भिक चट्टानों के हलचल से पृथ्वी से निकलता है, दरारी उत्भेदन से भी निकलता है, दरारी उत्भेदन से ये पृथ्वी से निकलता है, लावा से निर्मित है, पहली बात इसमें। और ये बेसाल्ट चट्टान है, क्योंकि ये लावा से निर्मित है तो इसलिए ये बेसाल्ट चट्टान है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं ये भी समझ लीजिए। जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि ये लावा से निर्मित है, और जो भूमि से लावा निकलता है वो अत्यधिक गर्म होता है, उसमें सारे जीवाश्म नष्ट हो जाएंगे। जब जीवाश्म नष्ट हो जाएंगे तो जीवाश्म पाए ही नहीं जाएंगे, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें मैग्नीशियम, नीशियम, आयरन, चूना की अधिकता होती है। और जिसमें मैग्नीशियम, आयरन, चूना की अधिकता होगी उसमें ह्यूमस कम पाया जाएगा, ह्यूमस कम पाया जाएगा। और जिस मिट्टी में यानी जिस चट्टान में मैग्नीशियम, आयरन, चूना की अधिकता होगी, ह्यूमस कम पाया जाएगा, वो काली मिट्टी का निर्माण कर लेगा। मतलब ये चट्टान जब टूटेगी फूटेगी, अपक्षय और अपर्दन होगा तो उससे क्या बनेगा, काली मिट्टी बन जाएगी। और काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए, कपास की कृषि के लिए उपयोगी होती है, उपयोगी होती है। इतना हम लोग इसमें समझ गए। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, और इसको चेरनोजम भी कहा जाता है, चेरनोजम। तो हम लोगों ने क्या देखा इसमें दक्कन ट्रैप में, ये लावा से निर्मित चट्टान है, लावा दरारी उद्भेदन से निकलता है जो अत्यधिक गर्म होता है, और गर्म होने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, आयरन, चूना की अधिकता होती है, ह्यूमस कम पाया जाता है। और जिसमें मैग्नीशियम, आयरन, चूना अधिक, ह्यूमस कम पाया जाएगा, तो जब वो टूटे फूटेगा तो काली मिट्टी का निर्माण कर लेगा, काली मिट्टी का निर्माण कर लेगा। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को चेरनोजम कहा जाता है। एग्जाम में इसी चेरनोजम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चेरनोजम नाम देकर ही पूछा जाता है। और काली मिट्टी में कपास की कृषि सबसे ज़्यादा होती है। और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है ये हम लोग जान लेते हैं। इसका विस्तार गुजरात में है, इधर गुजरात हो गया, महाराष्ट्र में है इसका विस्तार, और मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, इधर मध्य प्रदेश में है। मतलब ये देख रहे हैं एक जाल नुमा बन गया, यही इसका विस्तार है, यहीं तक पाया जाता है। मतलब देखिए इधर सबसे पहले क्या है, ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और इधर एमपी हो गया। इन क्षेत्रों में ये सर्वाधिक पाया जाता है, और इधर नीचे कर्नाटक में पाया जाएगा। मतलब सबसे पहले ये गुजरात हो गया, और ये महाराष्ट्र हो गया, और ये कर्नाटक हो गया, और ये एमपी हो गया। मतलब ये जो मैप है ये गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, और यहीं बीच में गोवा है, और उसके बाद केरला। इतना समझ गए। और इधर बीच में एमपी है ही, मध्य नाम है उसका मध्य प्रदेश, तो मध्य में पाया ही जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने दक्कन ट्रैप देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला टर्शियरी चट्टान। और ये टर्शियरी चट्टान तीनों युग में पाया गया, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। आप लोग थोड़ा सा अगर हिमालय के बारे में पढ़े होंगे तो इयोसीन काल में कौन से हिमालय का निर्माण हुआ था, बृहद हिमालय का, बृहद हिमालय का। और मायोसीन में मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण हुआ था। और प्लायोसीन में शिवालिक का निर्माण हुआ था। मतलब क्या कि टर्शरी चट्टानों से ही हिमालय का निर्माण हुआ है,
हिमालय का निर्माण हुआ है। समझ गए? इयोसीन में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, प्लायोसीन में शिवालिक का निर्माण हुआ। मतलब ये तीनों युगों में पाया गया, तीनों युगों में ये पाया जाता है। इतनी बात टर्शियरी की थी। अब हम लोग इतना आप लोग देख लिए कि ये तीनों युगों में पाया गया। तीनों युग मतलब इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। इयोसीन में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, प्लायोसीन में शिवालिक का निर्माण हुआ। मतलब तीनों हिमालय जो निर्माण हुए हैं इसी टर्शियरी चट्टान से ही हुए हैं। हिमालय का निर्माण टर्शियरी चट्टान से ही हुआ है और हिमालय के चैप्टर में इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस तरह से टर्शियरी चट्टान खत्म हो गया। अब बात करते हैं क्वार्टरनरी की। क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी चट्टान। क्वार्टरनरी चट्टान देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है, मैदानों में पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश के जैसे बांगर, खादर का निर्माण इसी से होता है, का निर्माण इसी क्वार्टरनरी चट्टान से ही होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से भारत की भूगर्भिक संरचना समाप्त होती है। आप लोग वीडियो को देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। उम्मीद हमारी ये है कि कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन अब नहीं होगा भारत के भूगर्भिक संरचना को लेकर के। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।